नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सूजस स्पेशल। राजस्थान की भजनलाल सरकार जन कल्याण की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान की, भजनलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें संबल दे रही है। तो आइए नजर डालते हैं विकास की एक और नई कहानी पर। पुष्कर में बाबा रामदेव मेले के अवसर पर दूज के दिन श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही हजारों की संख्या में भक्त पुष्कर सरोवर और ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। श्रद्धालुओं के लिए सरकारी अस्पताल के सामने भंडारे की व्यवस्था की गई, जहां भक्तों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। मेले में आए श्रद्धालु बाबा रामदेव के भजनों पर झूमते और थिरकते नजर आए, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। दूर दराज के राज्यों से आए लोग इस धार्मिक आयोजन में शामिल हुए। प्रशासन ने भीड़ को संभालने के लिए सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए। मेले में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का अनोखा संगम देखने को मिला। पूरा पुष्कर शहर भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। बाबा रामदेव जी का जो मेला चल रहा है उसमें लगातार जो देश भर के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु जो है वो अपने साधनों से पैदल चलकर जो बाबा रामदेव जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, वो वापस जो है अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वहीं अजमेर ज़िले के पुष्कर तीर्थ नगरी में जगह जगह बाबा रामदेव जी के जो भक्त है, जो श्रद्धालु है, वो दूर दराज से आते हैं और उनके ठहरने और उनके खाने पीने के लिए जो भंडारे की जगह जगह जो व्यवस्था की जा रही है। आज हम पुष्कर के सरकारी अस्पताल के सामने जो बाबा रामदेव जी का भंडारा लगा हुआ है, वहाँ हम मौजूद है और आप हमारे सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बाबा रामदेव जी का जो मंदिर है वो यहाँ पर जो यहाँ पर तैयार है। माला यहाँ पर जो है देख सकते हैं, मालाओं से डेकोरेट किया जा रहा है। रामदेव जी का जो मंदिर यहाँ पर और लगातार जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की जो आस्था है बाबा रामदेव जी के दर्शन करने के लिए, और सालों से नहीं कई वर्षों से जो है भक्त जो है बाबा रामदेव जी के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और ये भंडारे का आयोजन भी जो है पुष्कर में कई विगत वर्षों से किया जा रहा है। हमारे साथ में यहाँ पर देवराज है, वो है और उनसे बातचीत कर लेते हैं क्या किस प्रकार श्रद्धालुओं की पर मिल रही है और अभी तक कितने श्रद्धालु यहाँ भंडारे का जो है क्या कुछ कहना चाहते हैं, जैसे आपकी भक्ति भावना सरकार प्रेरित की है और भंडारा जाके से सबसे पहले तो माधुरी न्यूज़ की आपको जय बाबा की सभी भक्तों को। और भक्ति भावना कैसे उत्पन्न हुई हमारे में, वो हम जब लोग बच्चे थे, जब पैदल जाते थे यात्री, उन्हें देखकर हम सीखे कि यहाँ बाबा रामदेव का मंदिर है जैसलमेर ज़िले में, और वहाँ जाने से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। तो हमने भी पैदल जाना स्टार्ट किया। जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तब मम्मी से 1500 रुपये लेके गया। उसके बाद बाबा की इतनी कृपा हुई कि मैंने 21 फेरी बाबा के पैदल की। फिर जब मैं जाता था पैदल तो देखता था रास्ते में इतनी सुविधाएं, खाने की, भोजन की, पानी की, सोने की, रहने की, तो उनको देखकर मेरे दिल में भी ये ख्याल आया कि रामदेवरा तो 21 फेरी हो ही गई, क्यों ना हम भी ये आज जाने वाले भक्तों की सेवा करें। तो हमने एक बाबा रामदेव समिति का गठन किया और आज 11 साल से बाबा के भक्तों की पैदल जाने वालों की सेवाएं कर रहे हैं। बाबा का भंडारा कृपा उन्हीं की रहती है, हम सिर्फ जरिया है करने वाला सब। ये जो रामदेव का मेला है कितने दिन तक चलता है, कब से यहाँ पर जो है ये महीना जो भादवे का जो महीना आता है, भादवा लगते ही बाबा के पैदल यात्री साइकिल, कार, मोटर, टुके, जुगाड़ सबसे जाने शुरू हो जाती है। भादवे का पूरा महीना
बाबा के चरणों में समर्पित करते हैं सारे भक्त। तो श्रद्धालुओं को आप जो है भंडारे में क्या क्या उनको जैसे बाबा की इच्छा होती है, हमने तो केवल पूरी सब्जी के हिसाब से हमने ये भंडारा चालू किया था कि भाई हम पूरी सब्जी खिलाएंगे, लेकिन इतनी कृपा बरसती है कि हम हर साल एवरी डे 15 दिन का हमारा भंडारा रहता है। 15 दिन में 15 मिठाई बाबा बनवाता है, वो भी देसी घी। तो इस प्रकार आपने बताया कि आप 11 वर्षों से सेवा करने करते आ रहे हैं, क्या भक्तों की शुभकामना है, क्या श्रद्धालुओं का आपके प्रति प्रेम या भावना क्या 11 साल से जितने भी भक्त यहाँ बाबा के जाते हैं, वो सारे इस भंडारे के रिकमेंडेशन आते हैं। अजमेर के भंडारे या रास्ते के कोई भंडारे छोड़ के कि वहीं पुष्कर वाले भंडारे में रुकेंगे और वहीं रेस्ट करेंगे, कि वहाँ जो माहौल है बाबा की, जो एरिया है जहाँ भंडारा है, वहाँ जो एनर्जी है बाबा की, तो वो अपने भक्तों को बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ सेवाएँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन अभी तक कितने श्रद्धालु यहाँ इस भंडारे में जो है हर साल का तो हमारे सर देखिए कि 15 दिन में 70 से 80 हज़ार श्रद्धालु भोजन प्रसादी लेके जाते हैं। हर साल की इस बार इस बार तो रिकॉर्ड टूटा है 10 साल का, इतने श्रद्धालु। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी हैं, वो भी इस बार जो पैदल चलकर उन्होंने बाबा रामदेव जी के दर्शन किए। हाँ, मैंने देखा उनका, वो बाबा की ध्वजा लेकर चल रहे हैं, उनके साथ पीछे उनके कार्यकर्ता भी चल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा कि हमारे देश के मुख्यमंत्री हैं, बाबा के पैदल दर्शन करने के लिए। तो सरकार पहली बार आपने मुख्यमंत्री जो है राजस्थान के, वो पैदल चलकर उन्होंने दर्शन किया है। एक धार्मिक जो आस्था का केंद्र है, लाखों करोड़ों हिंदुओं का अपना, तो क्या कुछ एक मैसेज उनकी ओर से किया गया, आपको क्या लगता है, आपका क्या? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अब हिंदुस्तान में रहते हैं, आप हिंदू हो और हिंदू का कर्म करो। हम कांगोनी से हैं, बहुत जिला सिरसा है, बहुत दूर पड़ता है हमें। हम आए साल आते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। कौन कौन लोग आए हैं? हमारे घर वाले सारे आए हैं, हमारा बहुत मम्मी और मेरे रिश्तेदार सारे मेरे साथ हैं। हमारी बाबा जी कितने मनोकामना पूरी करते हैं। हम बहुत खुश हैं जहाँ आकर, हम हर साल आते हैं, हमें बहुत बढ़िया लगता है। और माता जी के भी जाके आए हैं, जंजाला भी जाके आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत खुश होकर जाते हैं जहाँ से। कितने सालों से आप आ रहे हैं हमें दर्शन तो करने? बहुत छोटे थे जब हमारे माता पिता आते थे, हम बहुत चेत से मानते हैं बाबा जी को, हम बहुत खुश हैं, माता पिता के साथ आते थे, अब आ पा रहे हैं और हर साल आते हैं। तो क्या कामना की है आपने बाबा के दर्शन करके? हमारे बच्चा नहीं था, बच्ची दी है। मैं आज अब आई हूँ ना जी की 1.25 मणि चढ़ा के गई हूँ फल, मैंने बाबा जी को फल दिया मेरे को, मैं भी फल चढ़ा के गई हूँ। तो अभी पुष्कर आप भंडारे में रुके हैं, क्या किस प्रकार की व्यवस्था है यहाँ पर? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, दो टाइम हमने खाना खाया है, तो रहने की व्यवस्था है, खुश हुए हैं, नाचा गाया, बहुत बढ़िया लगा। आप देखते हैं कि भोजन करना ग्रहण करने कुछ श्रद्धालु अभी भी बाबा रामदेव जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, और कुछ यहाँ पर जो है वापस जो बाबा रामदेव जी के दर्शन करके यहाँ लौट रहे हैं। आप देखते हैं कि श्रद्धालु यहाँ पर भोजन करके भी प्रसाद नजर आ रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री धार्मिक स्थानों पर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण जो है उनका जो ध्यान केंद्रित है, और जगह जगह इस प्रकार वो इन धार्मिक केंद्रों को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। खुद इस वर्ष जो है बाबा रामदेव जी के मेले के शुभारंभ के पहले जो है उन्होंने भी मेले चलकर बाबा रामदेव जी के दर्शन किए थे, और ये जो है पुष्कर तीर्थ नगरी का श्रद्धालु जी पहुँच रहे हैं, और अपने अपने जो अपने अपने स्थान से अपने अपने जो जगह से यहाँ पहुँचते हैं, और उनकी लगातार जो सेवाएं हैं वो जारी हैं। जी, सीताराम गहलोत, समाचार। सुजस स्पेशल में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।